नमस्कार दोस्तों, जीपीजीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हमारी पहली वीडियो है जीएस कंटेंट को लेकर, और जिसमें सबसे पहले हम इतिहास को चुना है जो कि लूसेंट से लिया गया है। आज हम इतिहास के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की जानकारी हासिल करते हैं जो कि लूसेंट में दिया हुआ है। आइए बात करते हैं बिना देरी किए हुए। इतिहास। भारत का इतिहास उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिका और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती हैं। कौन कौन से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित 10,465 ऋचाएँ इसमें उल्लेखित हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जिसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुश्रावक समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट में क्या लिखा है? धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों और स्थितियां, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब नोट में फिर क्या लिखा हुआ है? प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद के बारे में क्या उल्लेख है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठनकर्ता को अर्धर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में पढ़ा जा सकता है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पठनकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का भी जनक कहा जाता है। सामवेद को अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि और अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों के संबंध, मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। इसमें सभा
एवं समिति की अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, मतलब 18 पुराण उनके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके उग्रश्रवा उनके पुत्र इनके रचयिता हैं, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट क्या है? पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त का विषय में जानकारी प्रदान करता है। जो नारद स्मृति है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र अनेक कथनकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का आरंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यानी कि जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है, जिससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं, ये 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जिनका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद अली में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी उनमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ क्या क्या थी? यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह एक ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की भारत फारस के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका
विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। हेरोडोटस, जो कि इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रिटस और आस्टियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। डाइमेकस या सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस या सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। और डायोनीसियस या मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। चीनी लेखक के बारे में क्या हमें साक्ष्य मिला, उसको देखते हैं। चीनी लेखक फाहियान या चीन यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान जो है चीनी यात्री था, जो कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। संयुगन, ये 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। वांगशांग, ये जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वांगशांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा में पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी योकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीतिक के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वांगशेंग के अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। नोट, वांगशेंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था। इत सिंह। अरबी लेखकों में कौन आया था? अरबी लेखकों में अलबरूनी जो है यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरब में लिखी गई इसकी कृति जो है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला। अलबरूनी। अन्य लेखक कौन कौन से हैं? तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयंगर और तयुंगर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो या 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। 14 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक सभ्यता मित्र, गरुड़, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मतलब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारियों में क्या है? 14 से ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं।
मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख था। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख जो कि शासक भानुगुप्त से प्राप्त हुआ, और रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नोट: अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक का संबंध: जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो कि रुद्रदामन शासक से संबंधित है, और नासिक अभिलेख जो कि गौतमी बलशेट्टी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश अशोकवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलशेट्टी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुरझोम के गर्तावास घंटाघर का साक्ष्य मिलता है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कारसर्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया, और समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा के सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। मतलब समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा में सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आरिकमेडो जो कि पुदुचेरी के निकट स्थित है, वहाँ रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ विवरण दिए हुए हैं, उसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल: जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, इन्हें आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ है, और पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहला कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जो कि प्राप्त हुआ था अतिरंबकम नामक स्थान से प्राप्त हुआ था कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई, जो कि पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने हुए थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंध भाषा में, जिसका अर्थ था मृतकों का टीला। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारे लिए काफ़ी है। बाकी का जो भाग है हम उसकी चर्चा कल करते हैं। जय हिंद।